Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Satyaj, Good morning, sir. सुजल, आर्या, अवनी, प्रणव, पृथ्वीराज, रितेश, रुद्र, सिद्धांत और सुजल. Okay, I hope you all are good. काफी सिचुएशन तो कॉम्प्लिकेटेड चल ही रहा है, तो थोड़ा सा यार अपना ध्यान रखो सभी लोग. ठीक है, मम्मी पापा का, फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखो. ओके. अच्छा, 11th का सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है. जितने भी टॉपिक्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद फिर मैट्रिक्स इंडिटरमिनेट, ठीक है, वो सब कंप्लीट हो गया है. अच्छा, एक पॉइंट और, आप लोग अपना कैमरास वगैरह ऑन कर रखते हो तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा. फोर्स नहीं है लेकिन बेटर रहेगा ऐसा. ठीक है, तो 11th सिलेबस कंप्लीट हो गया है. मई में हम लोग टारगेट कर रहे हैं एक बार की जो भी 11th के टॉपिक्स हुए हैं वो एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. बाकी 12th सिलेबस को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगते हैं, तो जून से लेकर के और जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली के पहले तक आप लोग का सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन कुछ टॉपिक्स का जितने कवर हो सकते हैं इस मंथ में. मेनली जो टॉपिक है जो कि आप लोगों को सीईटी वगैरह में भी यूज होगा और 12th के सिलेबस में भी काफी ज्यादा एक्सटेंट तक यूज होता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री. ऑलरेडी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करते हैं. स्टार्ट करें, बोलो. Yes, sir. ओके, कोई भी डाउट होता है तो बोलना. मतलब वो तो देखो यार बार बार बोलते ही आए हम लोग स्टार्टिंग से कि कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री मेन पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का कोई अभी मीनिंग नहीं, कोई यूज भी नहीं है. तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल मेजरमेंट, ट्रायंगल का मेजरमेंट, ट्रायंगल के अंदर कितना एयर ऑक्यूपाइड है, ऑब्वियस सी बात है वो मेजर नहीं करते हैं. साइड्स, एंगल्स वगैरह मेजर करते हैं. इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिफाइन करते हैं ना. राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर को आप अपोजिट साइड भी बोलते हो और बेस को बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड. तो टोटल यहाँ पे 3 टाइप के साइड हो गए बेसिकली, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस. अभी इनके रेशियोज डिफाइन करोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. ऐसे 6 टाइप के रेशियोज यहाँ पे डिफाइन हो जाते हैं. और फिर इन्हीं 6 रेशियोज को हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, एक बोल देते हैं टेन थीटा, एक बोल देते हैं कॉट थीटा. मतलब ऐसा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा. इंपॉर्टेंट वही है, वहीं से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का. ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम लोग एंगल मेजरमेंट वगैरह भी कवर करते हैं, लाइक डिग्री मेजरमेंट हो गया, रेडियन मेजरमेंट हो गया, मिनट सेकंड मेजरमेंट हो गया. तो देखो यार वो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं. सभी लोगों को पता होता है कि 1 डिग्री के अंदर होता है पाई रेडियन. रेडियन होता है बेसिकली नंबर. लगभग पाई नंबर की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट 22/7 यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 3.14 यूज करते हैं. बट एक्चुअल में पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7. पाई इज लेस देन 22/7 एंड ग्रेटर देन 3.14. पाई होता है इररेशनल. 3.14 और 22/7 ये दोनों है रेशनल. ठीक है, श्रीजीत कैसे हो? सर अच्छा हो. ओके, तो थोड़ा लेट हो गया आई थिंक. तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ. हाँ, ओके. तो रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, ये सारी चीजें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये सबको आता है ऑलरेडी. स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट से. अच्छा, एक पॉइंट ये भी कि एक होता है मिनट सेकंड मेजरमेंट. मिनट सेकंड मेजरमेंट क्या होता है? लाइक वन राइट एंगल के अंदर 90 डिग्री होते हैं, ठीक है. वन राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हो. ओके, पाई बाई 2 भी बोल देते हैं इसको. पाई का मतलब होता है 3.14/2 यानी कि 1.57. डन. 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स. मिनट्स को आप शो करते हो सिंगल डैश से और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो बेसिकली 1 डिग्री के अंदर हो गया आपका 3600 सेकेंड्स, ठीक है. और ऐसा मतलब 180 डिग्री है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. इज इक्वल टू नहीं होता एक्चुअली, ये होता है डिग्री, ये होता है लेंथ. बेसिकली ये एंगल होता है, ये लेंथ वगैरह को शो करता है.
मतलब एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो वहां पे पाई आप 180 डिग्री यूज नहीं करते हो, नंबर फॉर्म यूज करते हो, पाई नंबर में होता है 22/7। ठीक है, एक पॉइंट ये भी देख लेते हैं यहाँ पर, लाइक ये है एंगल, एक सर्कल है, दिस एंगल है थीटा, इसको हम लोग बोल रहे हैं आर्क लेंथ, रेडियस है आर, तो एल इज इक्वल टू क्या आता है बोलो, आर थीटा, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, शेडेड पोर्शन दिस एरिया, तो ये होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, लाइक कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई, एंड 2 पाई का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो थीटा एरिया विल बी पाई, मतलब एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा एंगल, ऐसा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, पाई पाई कैंसिल, यानी कि हाफ आर स्क्वायर थीटा। अगेन थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो आर है आपका लेट्स से 5 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 25 इंटू 180 डिग्री, या फिर सपोज करो ये पाई बाई 3 है तो 60 डिग्री, ऐसे नहीं होता एरिया, है ना, एरिया मीटर स्क्वायर डिग्री नहीं होता है, एरिया मीटर स्क्वायर ही होता है। तो एक बहुत ही फिक्स सा पॉइंट है कि थीटा मस्ट बी रेडियन। रेडियन। ठीक है, एक पॉइंट ये भी, लाइक ये है सेंटर और यहाँ पे इसको कर रहे हैं ज्वाइन, दिस एंगल है थीटा, इसको इधर ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, तो दिस पोर्शन, so basically this portion area will be half r square theta minus area of this triangle, और फिर ये निकल के आता है this half r square theta minus sin theta। इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, ये सिंपल सी चीजें चल रही है, पता होनी चाहिए। थीटा शुड बी इन रेडियन, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, लेट्स से थीटा है 45 डिग्री, तो थीटा आप यूज करोगे 45 डिग्री विच इज 90 डिग्री का हाफ, 90 डिग्री होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 का हाफ हो गया पाई बाई 4, और साइन 90 डिग्री होता है 1, ऐसा मतलब साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, मतलब मेंसुरेशन से रिलेटेड हो गया ये सब। तो अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, नोट करने पे फोकस मत करो यार, है ना, चीजें समझ लो, क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करना, बाकी बैलेंस कर पा रहे हो, समझना साथ में नोट करना तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इन राइट एंगल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। लेट्स से ट्राइंगल है एबीसी, दिस एंगल है 90 डिग्री। अभी होता क्या है ना, जैसे फॉर दिस एंगल थीटा, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है एसी, अपोजिट साइड को आप बोलते हो परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस। लाइक फॉर एंगल सी, hypotenuse is AC, base is BC, and perpendicular is AB. AB। अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। जनरली 10th क्लास तक आप परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड ऐसे वर्ड्स यूज करते हो, बाकी फिर परपेंडिकुलर और बेस ये वर्ड्स भी हम लोग यूज कर लेते हैं, सेम ही मीनिंग होता है, मतलब वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं मैथ्स के अंदर, है ना, आपको एक्सप्रेशन जो है वो लिखना आना चाहिए, वो मैटर करता है, बाकी कुछ और बोलो तो भी चलेगा, मतलब ऐसा। ठीक है, तो अभी ऐसा होता है जैसे परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एच एच बी, ऐसा। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan theta. tan theta, टेन थीटा का रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज Sec theta. सेक थीटा, और रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज Cosec theta. cosec theta, एग्जैक्टली। कुछ ट्रिक्स भी होते हैं यार इसको लर्न करने के, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे वन ऑफ द ट्रिक ऐसे बोल देते हैं पंडित बद्री प्रसाद बोल, बाकी वो सब बच्चों को बताने वाली बातें हैं, तो हम तो बच्चे नहीं है ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base। रिवर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो cot थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो sec थीटा, sin थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो cosec थीटा। इसमें मिस्टेक बस इतना होता है कि परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक हो जाती है, बाकी इसमें और कोई मिस्टेक कभी नहीं होती है, तो बस वो मत करना, ठीक है, ओके। फिर इसमें आ जाता है इंटर कन्वर्जन
like sin theta given है let's say 2/3, then find cos theta और tan theta. बाकी sec theta रेसिप्रोकल ऑफ cos theta, cot theta रेसिप्रोकल ऑफ tan theta. एक मेथड तो ये होता है, काफी लोग इसमें ट्रायंगल बना के सॉल्व करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है एक्चुअली, आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करते हो तो भी आ जाता है. sin theta is perpendicular upon, hypotenuse, हाँ बस इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, केवल डेफिनेशन पता होना चाहिए. cos theta is base upon hypotenuse, so hypotenuse है 3 और बेस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऐसा, तो ये हो गया √5 अपॉन 3. 3, एक चीज और, जैसे p अपॉन h दिस है 2/3, तो ये रेशो है. परपेंडिकुलर को एग्जैक्ट 2 यूनिट बोलना रॉन्ग है ना, हाइपोटेनस को एग्जैक्ट 3 यूनिट बोलना रॉन्ग है. हो सकता है वो 4 और 6 भी रहा हो, क्योंकि 4 और 6 का रेशो भी कितना आएगा 2:3. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये 8/12 भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी रेशो कितना आ रहा है 2:3. जैसे समथिंग रेशो समथिंग या फिर x रेशो y is 2:3, देन x होगा 2k और y होगा 3k. बट वो k और k इधर भी आने वाला है, तो k और k कैंसिल. कंक्लूजन ये है कि k का टेंशन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसा ही अज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो cos थीटा है √5/3. नाउ tan थीटा 2/5 2 upon तो 2 upon √5. √5. सही, बिल्कुल सही है. 2/5 करेक्ट है. तो सिंपल ये है, इसमें सच कोई इशू नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर इसके अंदर कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज. अच्छा, रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट ही करेंगे, और कोई भी डाउट होता है आप लोग बिंदास बोलो, उसमें कोई इशू नहीं. तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज फर्स्ट ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आती है 1. इसको कई तरीके से यूज कर लेते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, या फिर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा के इक्वल. ऐसा इसका प्रूफ काफी सिंपल है. sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. h स्क्वायर एलसीएम न्यूमरेटर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और वो होता है h स्क्वायर. नाउ h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज 1. तो ये इसका प्रूफ है, यूज नहीं होता कोई प्रूफ वगैरह इसका, ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट है दिस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल्स टू x square theta. sec स्क्वायर थीटा. इसको काफी तरीके से यूज कर लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ऐसा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, है ना, ये सब मत यूज करना. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं होता है. जो होता है वो एग्जैक्ट यही होता है, मतलब स्ट्रक्चर यही होना चाहिए उसका. यानी tan स्क्वायर थीटा में आप 1 ऐड करते हो देन यू विल गेट sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा में -1 करते हो देन यू विल गेट tan स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इनका डिफरेंस होता है 1. ऐसा सेम पैटर्न 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, cosec theta. हाँ बिल्कुल, cosec स्क्वायर थीटा. ऐसा इनका प्रूफ यही है. 1 प्लस tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एलसीएम p स्क्वायर, न्यूमरेटर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर, और ये हो गया sin थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि cosec थीटा का स्क्वायर. ऐसा ठीक है. बाकी एक सिंपल सा ये पॉइंट भी, लाइक tan थीटा इज sin थीटा अपॉन Cos theta. cos थीटा. बाकी तो फिर ये यूज कर सकते हैं कई जगह पर, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 1. 1 cos theta into sec theta is also 1. tan theta into cot theta is also 1 1. 1. ऐसा बिल्कुल. बाकी यार देखो बहुत सारे बन जाते हैं, इतने सब लर्न करने का रिक्वायरमेंट होता नहीं. कुछ फंडामेंटल बेसिक्स ही माइंड में रखो काफी है. tan theta sin theta upon cos theta, cot theta cos theta upon sin theta. ऐसा ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. चलो सही. एक पॉइंट ये, like cosec theta, sorry, sec theta plus tan theta, this value है x, then sec theta minus tan theta will be
1/x। देखो होता क्या है ना, जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, इनको मल्टीप्लाई करते हो तो दिस इज लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 1। अभी होता क्या है कि टू नंबर्स सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन है 1, डेफिनेटली वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होता है। x will be 1 upon y, y will be 1 upon x। रेसिप्रोकल नंबर को आइडेंटिफाई ऐसे करते हो, जैसे एक नंबर है 2 तो सेकंड नंबर हो गया 1 upon 2। इजी नंबर है दिख रहा है, सपोज करो एक नंबर है 2 प्लस रूट 3, सेकंड नंबर है 2 माइनस रूट 3, ये इजीली ऑब्जर्व नहीं होता, तो इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे रिजल्ट कितना आ रहा है? 1 1। इसका मतलब डेफिनेटली दिस एंड दिस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी 1 upon 2 plus root 3, 2 minus root 3 and 1 upon 2 minus root 3 will be 2 plus root 3। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, कैसे बनते हैं वो अभी देखेंगे 2 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरली लाइक दिस, if cosec theta plus cot theta is equal to x, then cosec theta minus cot theta, this will be 1 upon x। अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू होती है 1। डन। करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है दिस, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ये इक्वल होता है दिस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इंपॉर्टेंट है, रेंज वगैरह के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। रेंज क्या होता है वो बाद में देखेंगे फंक्शन चैप्टर में, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो एक तो देखो ये, इसको प्रूफ करेंगे अभी, है ना, बाकी आपको डायरेक्ट लर्न करना है। सेकेंड sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6, दिस इक्वल्स टू, ये होता है दिस 1 प्लस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। सही है, ठीक है। तो sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसको कर लेते हैं अभी प्रूफ। तो कर लो, एक बार ट्राई कर लो, इसको प्रूफ करके चेक कर लो, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा अपना। फर्स्ट वन कौन एक्सप्लेन करने वाला है वो? सर हाँ बोलो फिर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इसका ब्रैकेट स्क्वायर फिर उससे आता है। हाँ करेक्ट है। सो बेसिकली तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम ऐसा कुछ कंसीडर करने वाले हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर। हाँ चेक करते हैं। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, ये एक्चुअली प्लस नहीं होना है, यहाँ पे माइनस है। देखते हैं। सो दिस इक्वल्स टू, दिस इज लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ यहाँ पे माइनस आता है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है।
1 minus 2 sin square x cos square x, 1 minus 3 sin square x cos square x. ओके तो ये हो गया अभी लाइक दिस. नाउ sin square x plus cos square x, sin square theta plus cos square of same angle is 1, 1 square is 1. Using transposition take this on the left side. तो ये हो गया 1 minus 2 sin square x cos square x is equal to sin to the power 4 plus cos to the power 4. तो ये हो गया फर्स्ट प्रूफ. 1 minus 2 sin square x cos square x. नाउ सेकंड वन, ये प्रूफ करना है आपको 1 minus 3 sin square x cos square x. ऐसा करो, ट्राई करो. सेकंड में है पावर 6, तो कंसीडर करना चाहिए क्या, बोलो. दिस Whole cube. एक्सप्रेशन का होल क्यूब. नाउ दिस इज लाइक a plus b होल क्यूब. a plus b होल क्यूब इज a क्यूब plus b cube plus 3ab bracket a plus b bracket a plus b ऐसा. Now sin square x plus cos square x is 1. 1 and 2 का कोई स्पेशल इफेक्ट होता नहीं है. sin square x plus cos square x ये होता है 1. 1 cube is also 1. Now using transposition take this on the left side. तो ये हो गया 1 minus 3 sin square x cos square x. काफी इजी सा प्रूफ है, ज्यादा. सर हाँ बोलो. सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, प्लीज एक बार सेकंड वन नहीं. सेकंड में कुछ भी नहीं है. जैसे फर्स्ट में स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं ना, सेकंड में क्यूब कंसीडर कर रहे हैं. नाउ दिस इज a plus b होल क्यूब, a क्यूब sin to the power 6 b क्यूब cos to the power 6 plus 3ab a plus b ऐसा. a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab into a plus b, 3ab into a plus b. sin square x plus cos square x ये होता है 1. 1 into this b वही आ जाएगा 3 sin square x cos square x. और इसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ. sin square x plus cos square x is already 1. 1 cube is 1. तो 1 minus 3 sin square x cos square x. फाइनली कंक्लूजन है ये दोनों एक्सप्रेशन क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट लर्न होना चाहिए. sin to the power 4 plus cos to the power 4, 1 minus 2 sin square x cos square x. sin to the power 6 plus cos to the power 6, 1 minus 3 sin square x cos square x. क्लियर? यस सर. हाँ, इस पे क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके से बन जाता है जैसे ये है क्वेश्चन. फाइंड रेंज ऑफ. रेंज का मतलब होता है आउटपुट्स, मिनिमम आउटपुट से लेकर के और मैक्सिमम आउटपुट तक. ऐसा फाइंड रेंज ऑफ sin to the power 6 plus cos to the power 6. ये क्वेश्चन है. तो देखो होता है क्या है ना, sin to the power 6 plus cos to the power 6 ये नॉन एक्सप्रेशन है, पता होता है. दिस इक्वल्स टू, जस्ट अभी लिखा था 1 minus 3 sin square x cos square x. हाँ एग्जैक्टली 1 minus 3 sin square x और cos square x. अभी होता क्या है ना, आगे चल के एक फॉर्मूला और आने वाला है, अभी तो पढ़ चुके हैं तो पता है हम लोग को. 2 sin x cos x दिस इज इक्वल टू sin 2x डबल एंगल. सो बेसिकली यहाँ पे डबल एंगल क्रिएट कर देते हैं. इसको मल्टीप्लाई किया 4 और साथ में डिवाइड विद 4. ये बन गया अभी 4 sin square x cos square x, 4 sin square x cos square x which is square of 2 sin x cos x और वो होता है sin 2x. तो ये बन गया sin square 2x. इस स्टेप में कोई डाउट? सर एक बार फिर से बताओ. सर एक बार फिर से बताओ. 1 minus 3 sin square x cos square x, 4 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई, तो ये बन गया अभी 4 sin square x cos square x और 4 sin square x cos square x is perfect square of 2 sin x cos x and 2 sin x cos x is sin 2x. तो ये बन गया बेसिकली 4 तो डिवाइड में आ गया है और जो 4 मल्टीप्लाई हो गया था वो हो गया कंज्यूम और ये बन गया sin स्क्वायर 2x. अभी होता क्या है ना, साइन की वैल्यूज फिक्स होती हैं, -1 to +1. +1. तो चाहे एंगल कुछ भी हो यार ना, एंगल x हो 2x हो 3x हो कुछ भी हो, मैटर नहीं करता वो, जब तक उसका रेंज फुल आ रहा है. तो साइन स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 0 to 1 क्योंकि स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. स्टार्ट होगा 0 से, मैक्सिमम स्क्वायर होगा 1. यानी दिस नंबर
दिस के वैल्यूज कहां से कहां तक आ रहे हैं बोलो? 0 to 1. 0 to 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो -3/4। अभी होता क्या है जब -3/4 यानी कि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट भी चेंज हो जाते हैं। -3/4 into 0 is 0, -3/4 into 1 is minus का 3/4। ऑब्वियस सी बात है, ब्रैकेट के अंदर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड यानी लेस से मोर मतलब कम से ज्यादा ऐसे इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। -3/4 और 0 में -3/4 कम है, उसको लेफ्ट साइड यूज करोगे। ओके, तो ये हो गया -3/4 मल्टीप्लाई, तो इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई है क्या? -3/4 से लेकर के 0 तक। अब इसमें कितना ऐड कर दो? हाँ, अब इसमें 1 ऐड करोगे तो फाइनली 1 - 3/4 sin स्क्वायर 2x बिलोंग्स टू, इसमें 1 ऐड कर दो तो 1 - 3/4 यानी कि 1/4, 1 + 0 यानी कि 1, तो फाइनल आउटपुट है 1/4 to 1। मतलब दिस एक्सप्रेशन sin to the power 6 plus cos to the power 6, दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होता है 1/4 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये इसका रेंज हो गया। रेंज का मतलब होता है आउटपुट्स, मिनिमम आउटपुट टू मैक्सिमम आउटपुट। तो मिनिमम आउटपुट है 1/4 एंड मैक्सिमम आउटपुट इज 1। ऐसा क्लियर? ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। sin to the power 4 plus cos to the power 4 रेंज फाइंड करनी है। करो ट्राई। सर हाँ बोलो। एक बार जरा प्रीवियस क्वेश्चन दिखाओ ना। प्रेरणा हो गया? सर -1 से 1. सर -1 से 0। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही गलत आंसर है वैसे। -1 से 0 तो हो ही नहीं सकता बेटा, थोड़ा सोच लिया करो ना। पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होती है, इवन पावर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नेवर बी नेगेटिव।
तो आंसर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है, इसका आंसर तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। सपोज करो यहाँ पे माइनस साइन होता तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आंसर नेगेटिव आ सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, ऐसा। तो साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, जस्ट अभी नोट किया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर 0 से 1। चेक करते हैं, 0 से 1। चेक करते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी इसको लिखो लाइक दिस, 1 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 4 sin square x cos square x. Now 4 sin square x cos square x is perfect square of 2 sin x cos x, which is sin 2x. So 1 minus 2 upon 4 sin square 2x, and 2 upon 4 is 1 upon 2. तो ये हो गया 1 minus 1 upon 2 sin square 2x, ठीक है। अभी जस्ट बताया था कि जो साइन है, तो साइन स्क्वायर x हो या साइन स्क्वायर 2x हो या साइन स्क्वायर 3x हो, वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है, आउटपुट तो आउटपुट ही होता है यार, है ना। तो साइन स्क्वायर 2x दिस आल्सो बिलोंग्स टू 0 टू 1। काफी लोगों को लगता है कि लाइक साइन स्क्वायर x 0 से 1 है तो साइन स्क्वायर 2x 0 टू 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, लेकिन 0 टू 1 ही होता है। हाँ, 2 साइन स्क्वायर x होता तो एक बात अलग है, ये वैल्यू है 0 टू 1, इसको आपने एक्सटर्नली मल्टीप्लाई किया है विद 2, तो 0 टू 1 इंटू 2 यानी कि 0 टू 2। बट अभी एक्सटर्नल टू मल्टीप्लाई नहीं है, इंटरनल टू मल्टीप्लाई है, इंटरनल मल्टीप्लाई 2 से कोई इफेक्ट नहीं आता। तो साइन स्क्वायर 2x 0 टू 1 ऐसा, और फिर इसको करोगे माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 अपॉन 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, जस्ट अभी बताया था माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट्स चेंज, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0 इज 0, ब्रैकेट्स हो गया लाइक दिस, और इसके अंदर कितना ऐड कर दोगे अभी 1, तो फाइनल आंसर है दिस। सेम वही है जो ऊपर क्वेश्चन था, सेम वही है, वहां पे -3 अपॉन 4 था, यहाँ पे -1 अपॉन 2 है। 3 अपॉन 4 क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 3 अपॉन 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 आ रहा है बस। तो फाइनल आंसर है दिस 1 अपॉन 2 2। हाँ 1 अपॉन 2 टू 1 एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, मतलब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम आउटपुट है 1 अपॉन 2 यानी 0.5 और मैक्सिमम आउटपुट है 1। क्लियर? चलो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव फर्स्ट क्वेश्चन, sin to the power 4x minus cos to the power 4x plus 1 is equal to 2 cos square x। ये क्वेश्चन है, कर दो जल्दी से, कर दो, सब सिंपल ही है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, sin to the power 4x minus cos to the power 4, क्या प्रोसीजर यूज करना चाहिए बोलो? होल स्क्वायर लेने, होल स्क्वायर कैसे? sin स्क्वायर x minus cos स्क्वायर x ब्रैकेट होल स्क्वायर। नहीं, ब्रैकेट होल स्क्वायर तो बन नहीं सकता ना यार वो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो 2a भी नहीं है, इसके अलावा a माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर या a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता है।
बिकॉज ऑफ माइनस साइन नहीं बन पाएगा। हाँ, बट इतना यूज कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी a plus b a minus b. एग्जैक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया है ये, ठीक है। sin to the power 4 minus cos to the power 4 like a square minus b square a plus b sin square x plus cos square x into a minus b यानी कि sin square x minus cos square x और प्लस 1. 1. हाँ, ये दिस वैल्यू होती है 1, रिमेनिंग है दिस 1 प्लस sin square x माइनस। Cos square x. अभी बस इतना चेक करो कि फाइनली कन्वर्ट किस में करना है, तो कन्वर्ट करना है 2 cos square x में, ठीक है। तो दिस sin square x 1 minus cos square x. हाँ, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर x ऐसा। एक काम करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लो आप, इसको यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x कर लो ऐसा, अब ये फिट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर चेंज करना इन फॉर्म ऑफ sin स्क्वायर, तो दिस cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन, ओपन करोगे विद नेगेटिव साइन, 1 और 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी फाइनल आंसर 2 2 sin। sin square x. तो इजी क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है इसमें कुछ भी है ना। सेकंड प्रूव करो जल्दी से, सेकंड ट्राई करो। sec square theta 1 plus Tan square and cosec square theta is 1 plus 1 plus cot square. करेक्ट। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। tan और cot रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो tan स्क्वायर इनटू cot स्क्वायर इज आल्सो 1, 1 plus 1 2, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर इज cot स्क्वायर ऐसा। 1 tan square a plus cot square is also 1, tan square a into 1 is tan square a, 1 into cot square is cot square, 1 plus 1 is 2। क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन था, छोड़ो उसको, है ना, इजी था वो। ये सॉल्व करके दिखाओ, ये देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन, ये प्रूव करना है, करो फिर।
tan a plus sec a minus 1, tan a minus sec a plus 1. We have to prove equals to 1 plus sin a upon cos a. ये क्वेश्चन है. If any student wants to explain और किसी को अपना कोई थॉट शेयर करना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कर सकते हो भाई, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो वन है ना, इस वन को वी कैन राइट दिस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, लाइक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए. हाँ, अभी यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए, ये भी सेक ए प्लस टेन ए, इजीली कॉमन, और रिमेनिंग है दिस, यहाँ पे वन रिमेनिंग है माइनस ये रिमेनिंग है सेक ए माइनस टेन ए. अभी एक्स्ट्रा माइनस साइन यहाँ पे चेंज, यानी दिस विल बी वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए अपॉन में है टेन ए प्लस वन माइनस sec a. tan a plus 1 minus sec a, this is also tan a plus 1 minus sec a, कैंसिल, और फाइनल आंसर है ये sec a plus tan a, sec a is 1 up, sec is 1 upon cos, tan is sin upon cos, तो ये बन गया 1 plus sin a upon cos a, और यही प्रूव करना. क्लियर? तो कंसेप्ट बस इतना सही है कि जो न्यूमरेटर में वन है ना, इसको लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. सेम क्वेश्चंस कैन बी मेड फॉर कोसेक थीटा और कॉट थीटा. तो फिर आप वहां पे वन को लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको फैक्टराइज करोगे, कॉमन लोगे, सारी चीजें इजीली कैंसिल, जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वही आंसर है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अच्छा, आप लोग 1 मिनट इसका रिवीजन करो, जस्ट 1 मिनट.
ओके ठीक है, तो फाइनली ये आ गया 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, यानी कि सेक ए प्लस टेन। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अच्छा, फिर इसमें मतलब एक पॉइंट ये आ जाता है, कुछ बेसिक वैल्यूज है ना, तो ये तो पता होते ही है हम लोगों को। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 हाँ, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 डिग्री होता है 1, कॉस 90 डिग्री, नॉट डिफाइंड कॉस 90 0 डिग्री 0 0 0 cos- 0 हाँ, कॉस 90 डिग्री होता है 0, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है 1/2, कॉस 0 डिग्री साइन 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि 1। ये सब लिखना है क्या यहाँ पे, बताओ एक बार। नो सर tan 0 डिग्री 0, 0 tan 30 डिग्री 1/√3 1/√3. tan 45 डिग्री 1 1 tan 60 डिग्री √3 हाँ, और tan 90 डिग्री नॉट infinity. tan 90 sin 90 अपॉन cos 90 sin 90 1 cos 90 0 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा ये बताओ cot 0 डिग्री cot 0 is cos 0 upon sin 0, because of sin 0 0, this is not डिफाइंड डिफाइंड। cot 30 डिग्री ये होता है tan 60 डिग्री के इक्वल √3, cot 45 डिग्री tan 45 डिग्री के इक्वल ये होता है 1, cot 60 डिग्री ये होता है tan 30 डिग्री के इक्वल 1 अपॉन √3, cot 90 डिग्री cos 90 अपॉन sin 90, cos 90 0 sin 90 1। चलो ये लिख देता हूँ यार मैं सारी, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग एंगल 0 डिग्री, कुछ बेसिक्स है पता होना चाहिए। 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज कॉस कॉट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा। ओके, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री होता है 1। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिख देते हो कॉस के अंदर, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री होता है 1/2 और cos 90 डिग्री होता है 0। इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं ना। tan थीटा sin थीटा अपॉन कॉस्ट बिल्कुल, तो 0/1 इज 0, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/√3, ये दोनों सेम ही है 1, दोनों को डिवाइड करोगे 2 कैंसिल यानी कि √3, इसको डिफाइन करते हो, इसको डिवाइड करते हो तो 1/0 नॉट डिफाइन। कॉट के अंदर क्या करते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, लाइक यहाँ पे आ गया नॉट डिफाइन, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, इधर 1/√3 और यहाँ पे 0। ठीक है, नाउ सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, बिल्कुल, तो 1/1 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 क्या होता है not defined। cosec theta is reciprocal of sin theta, 1/0 not defined, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2, √3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/√3 और 1/1 यानी कि 1। ये वैल्यूज बाय हार्ट आपको लर्न होना ही चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लर्न करना ही पड़ता है ये। ठीक है, बाकी ये वैल्यूज कैसे निकल के आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका भी प्रॉपर एक ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, उस चीज का यूज नहीं कि वैल्यूज कहाँ से निकल के आए। बाकी किसी को क्यूरियोसिटी है तो मेरे को अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा इसमें कि ये वैल्यूज कहाँ से निकल के आए। ओके,
इनके अलावा भी कुछ एंगल्स हैं जो कि पता होने ही चाहिए, क्योंकि यार ये वैल्यूज तो देखो क्या होता है ना 8th 9th 10th में यूज होती हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टैंडर्ड अप होने के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और टफनेस तो बढ़ता ही है। डन। तो कुछ वैल्यूज और लाइक साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1 अपॉन 2√2 एंड साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 75। ये पढ़ेंगे अभी हम लोग एलाइड एंगल्स के अंदर, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, समेशन 90 डिग्री। तो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन वन एंगल का साइन और अदर एंगल का कॉस सेम, वन एंगल का टेन अदर एंगल का कॉट सेम, वन एंगल का सेक अदर एंगल का कोसेक भी सेम, यानी कि साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री सेम √3 - 1 अपॉन 2√2। ऐसे ही साइन 15 है दिस, तो कॉस 15 होता है ये √3 + 1 अपॉन 2√2। और ये इक्वल होता है साइन 75। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर इनको करते हो डिवाइड, साइन 15 अपॉन कॉस 15, तो साइन अपॉन कॉस इज 10 और वहां से वैल्यू मिलता है आपको 10 15 का। 10 15 निकल के आएगा दिस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। फिर इसको आप रेशनलाइज करते हो तो ये वैल्यू मिलती है दिस 2 माइनस, हाँ, और ये इक्वल होगा कॉट 75। फिर आता है 1075, तो 1075 यानी कि साइन 75 अपॉन कॉस 75, ये निकल के आता है दिस √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसको करते हैं रेशनलाइज और फिर ये वैल्यू निकल के आती है दिस 2 प्लस और ये इक्वल होता है कॉट 15 15। ये तो 15 डिग्री और 75 डिग्री हो गया। इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज हैं वो पता होना ही चाहिए। जैसे एक वैल्यू होती है ये साइन 18 डिग्री और कॉस 18 नहीं, कॉस 36 डिग्री। साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4 और कॉस 36 डिग्री होता है √5 प्लस 1/4। टीटी वगैरह में, एनडीए वगैरह के एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछते हैं आपसे, मतलब ऐसा नहीं पूछते कि साइन 18 डिग्री बताओ, लेकिन इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन बनता है सिंपल सा, वो पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे अभी, एक बार नोट कर लेते हैं पहले। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 cos 36, नॉट cos 18 cos 36, ये होता है √5 + 1/4। ठीक है, एक वैल्यू ये 1022.5 डिग्री और 1067.5 डिग्री। 1022.5 डिग्री ये होता है 2 - √3, सॉरी 2 - √3 नहीं, √2 - 1, और 1067.5 डिग्री ये होता है √2 प्लस 1। बाकी साइन 37 cos 37 मैथ्स में यूज नहीं होता है, फिजिक्स में यूज होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और वो क्या बोलते हैं उसको, तो वहां पे यूज होता है वो, जैसे इसको ऐसे थ्रो करते हैं ना पार्टिकल पे उसको, प्रोजेक्टाइल। हाँ प्रोजेक्टाइल में यूज होता है। और यहाँ पे भी क्या बोलते हैं इसको, वेज बोलते हैं ना, फ्रिक्शन चैप्टर में आता है, भूल गया मैं एकदम से निकल गया। ठीक है, तो 1022.5 डिग्री आता है √2 - 1, 1067.5 डिग्री आता है √2 + 1। ये वैल्यूज अभी आप कर लो नोट, करते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट ये भी, लाइक 15 डिग्री को रेडियन फॉर्म में क्या बोलना चाहिए, मतलब कितना निकल के आएगा इन फॉर्म ऑफ रेडियन। π/12। तो 30 डिग्री का हाफ है, 30 डिग्री π/6, हाफ π/12 करेक्ट है। और इसका 5 टाइम्स 15 5 75, तो ये हो गया 5π/12। 18 डिग्री 180 डिग्री का 10th पार्ट यानी π/10। 10 18 का डबल 36, इसका डबल कर दो 2π/10 यानी कि π/5। 22.5 डिग्री बोलो, ये 45 का हाफ है, 45 π/4 हाफ π/8, और 22.5 का ट्रिपल 3 टाइम्स विल बी 67.5 यानी कि 3π/।
8. ठीक है, ये वैल्यूज आप कर लो, अभी नोट करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, if sin 18 degree is equal to, let's say, t, then find the value of 2t square plus t। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर एनडीए में आया था क्वेश्चन, बाकी है सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। वन बाय टू। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, सो t इज √5 - 1/4, वो वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं पुट, तो ये हो गया √5 - 1/4 होल स्क्वायर प्लस √5 - का 1/4 ऐसा। ठीक है, तो 2 4 स्क्वायर 16, न्यूमरेटर 5 + 1 6 माइनस का 2ab यानी कि -2√5, ये हो गया 8 टाइम्स कैंसिल, और ये है √5 - का 1/4। LCM is 8 and numerator is 6 - 2√5 plus 2√5 minus का 2, 2√5 cancel, 6 - 2 is 4 and 4/8 is 1/2, so फाइनल आंसर है 1/2। तो इजी क्वेश्चन था, टफ जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, if sin 18 degree को अगेन सेम ही क्वेश्चन है, मतलब sin 18 degree is equal to t, then find the value of the expression this 8t cube minus 8t square minus का 8t plus का 1, ये क्वेश्चन है। ये एक काम करो, इसको -90 कर दो। अभी देखो होता क्या है ना, sin 80 डिग्री की वैल्यू तो लर्न होनी चाहिए पहले, तो √5 माइनस का 1/4 स्क्वायर करना फिर भी इजी है, क्यूब करना भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा वहां पे a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग करते क्या है, ये कंसेप्ट कई बार गो थ्रू किया है हम लोगों ने, लाइक t है √5 माइनस 1/4, सो बेसिकली एक एक्सप्रेशन क्रिएट करो जिसका वैल्यू है 0, तो 4t plus 1 is equal to √5, squaring both sides, तो 16t square plus 8t plus 1 is equal to 5, using transposition left side, 1 minus 5 is -4, डिवाइड करो 4, तो ये हो गया है अभी 4t square plus 2t माइनस का 1 is equal to 0, मतलब 4t square plus 2t minus 1, इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू है 0। अभी होता क्या है ना, जैसे सपोज करो कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करो, उसमें से काफी सारा पार्ट एक्सट्रैक्ट करो इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इस पार्ट की वैल्यू होनी चाहिए 0, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में जितना भी एक्सप्रेशन आता है वो सब कितना हो जाता है, 0, ऐसा। तो 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, दिस एक्सप्रेशन है 0। अभी करते क्या है, एक्सट्रैक्शन के लिए या तो आप सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल भी डिवीजन चलता है। तो 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 1, और जो रिमाइंडर है ना वही आंसर आता है बस इसका फाइनल, 8t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर माइनस का 90 प्लस 1 स्टार्टिंग विद 2t, और ये हो गया अभी 8t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, दिस पोर्शन कैंसिल, माइनस 8t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर यानी कि माइनस का 12t स्क्वायर, और ये बन गया अभी माइनस का 70 प्लस, और अभी डिवाइड करो विद -3, तो ये बन गया है माइनस का 12t स्क्वायर माइनस 60 और प्लस 3, अभी अगेन साइन चेंज, प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस, दिस पोर्शन कैंसिल, माइनस 70 प्लस 60 यानी कि माइनस का t और माइनस 2, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, दिख रहा है साफ साफ है ना, ये डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये सही किया है लोगों ने। 8t क्यूब 4t स्क्वायर माइनस 12t स्क्वायर यानी कि माइनस 8t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 60 यानी माइनस 8t और माइनस t यानी कि माइनस 90 प्लस 3 माइनस 2, करेक्ट है, ठीक है। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर का वैल्यू है 0, 0 इनटू दिस भी 0, रिमेनिंग है जस्ट माइनस t माइनस 2, तो फाइनल आंसर जस्ट रिमाइंडर यानी कि माइनस t माइनस 2, वैल्यू पुट करना मत भूलना, t है दिस √5 माइनस 1/4 माइनस 2, करेक्ट। एलसीएम है 4, न्यूमरेटर इज माइनस √5 प्लस 1 और माइनस का 8, यानी माइनस ऑफ 7 प्लस √5/4, तो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में इतना ही है। ये देखो कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर वगैरह करके एक्सप्रेशन क्रिएट कर लो जिसका वैल्यू है 0, और फिर इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है ना वही आंसर है बस। सेम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आता है, देखेंगे वहीं पे। अभी तो ये जल्दी से एक पॉइंट कवर कर लेते हैं अभी, क्वाड्रेंट सिस्टम। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब लोग पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट साइन, साइन,
Sine and cosec positive, remaining all negative. Third quadrant. tan or cot. 10 cot. Tan or cot positive, remaining all negative. Fourth quadrant. Cos or sec. Cos और sec positive, remaining all negative. ऐसा इसको इस तरीके से बोल देते हैं CAST. A for all, C for cos, S for sin, T for tan, cast rule CAST. ये सब पॉजिटिव है, बाकी सारे मतलब क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं. इस तरीके से बोलते हैं आफ्टर स्कूल 2 वाले जैसा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखें. अभी जैसे लेट से साइन थीटा है नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, देन क्वाड्रेंट थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट बिल्कुल सही है. और अभी फोर्थ क्वाड्रेंट. सो बेसिकली क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डिफरेंट. डिफरेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि साइन और कॉसेक ही पता है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा. ऐसा पॉसिबल है क्या कि साइन नेगेटिव कॉसेक पॉजिटिव? नो पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव. डन. Yes, sir. ओके, तो 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन पता होता है तो ही आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर पाते हो. क्लियर? ओके, इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन. अच्छा, और थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, है ना. यहाँ पे एंगल आता है 0, दिस एंगल आता है 90 डिग्री. 90 डिग्री को वी कैन राइट Pi by 2. पाई बाई 2. यहाँ पे एंगल आता है 180 डिग्री, वी कैन राइट पाई. यहाँ पे एंगल आता है 270 डिग्री, वी कैन राइट 3 pi by 3 पाई बाई 2. 270 डिग्री 90 डिग्री का ट्रिपल. एक चीज और, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो एंगल पॉजिटिव. ठीक है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हो देन एंगल नेगेटिव. नेगेटिव. तो क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल आएगा यहाँ पे? माइनस पाई बाय 2. करेक्ट है. क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पे एंगल, माइनस पाई. और क्लॉकवाइज सेंस में दिस एंगल. माइनस 3 पाई बाय 2. माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 270 डिग्री. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट और नंबर फॉर्म में देखते हैं ना. पाई होता है 1 पॉइंट, सॉरी पाई होता है 3.14. 3.14 का हाफ 2. 1.57 पाई यानी 3.14. तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.57 डिस्टेंस मूव करते हैं ना, तो 90 डिग्री एंगल कवर हो जाता है. ओके, अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो. sin A is equal to 3/5 and tan B is equal to half. If A pi by 2 2 pi से ग्रेटर है, B से ग्रेटर है 3 pi by 2, then find the value of एट tan A माइनस का √5 sec B. ये क्वेश्चन है. एट tan A माइनस √5 sec B. करो, ट्राई करो.
sin a 3/5, tan b 1/2. Then find the value of a tan a minus root 5 sec. 7/2. 7/2. मिस्टेक है तो आंसर में। बेटा ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है इसका भी तो कुछ यूज होगा ना। साइन ए है 3/5 और ए गिवन है π/2 टू पाई, यानी विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 90 डिग्री टू 180 डिग्री फर्स्ट नहीं होता, सेकंड होता है। अब साइन ए से कैलकुलेट करोगे आप tan a, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन था पॉजिटिव, अच्छी बात है, बट tan a क्या होगा? नेगेटिव। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाता है माइनस का 3/4। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? 3/4 perpendicular upon hypotenuse and this is perpendicular upon basis. B given है pi to 3π/2 यानी 180 डिग्री to 270 डिग्री। So definitely in third quadrant कैलकुलेट करना है sec B। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर sec नेगेटिव, tan पॉजिटिव था इसलिए tan भी पॉजिटिव 1/2 है, बट sec तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन base and sec is hypotenuse upon base। बेस है 2, हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 5 यानी √5। करेक्ट। ये वैल्यूज अभी आप यहाँ पर एज इट इज पुट कर दो, तो ये हो गया 8 tan a माइनस 3/4 माइनस का √5 sec b इज माइनस का 2/√5 माइनस मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, कुछ तो मिस्टेक हुआ इसमें। क्या मिस्टेक हो गया इसमें? एक्चुअली ये हाइपोटेनस √5 है ना, यहाँ पे √5 आना चाहिए ऊपर और बेस आएगा बिलो यानी कि 2 ऐसा, तो माइनस ऑफ √5/2, तो ये बन गया अभी -6 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/2। एलसीएम 2 इंटू -6 यानी कि माइनस का 12, फाइनल आंसर है -7/2। So final answer is -7/2, not +7/2। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो कोई डाउट है तो बोलो। ओके, या देखो अभी रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, इस मंथ मोस्ट प्रोबेबली रिवीजन कर लेंगे हम लोग काफी टॉपिक्स का, तो समझदारी इसी में कि हम लोग इसको प्रॉपर अच्छे से थोड़ा सा सिंसियरिटी से रिवाइज कर लें सारी चीजों को। कोई अभी भी देखो आप लोग अगर वीडियोस कैमरा वगैरह तो हम करते नहीं हो, मॉनिटर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो बैकग्राउंड में कोई कुछ और एक्टिविटी में इंक्लूडेड है सोने वगैरह में, तो वो आप लोग अपने आप से फिर मॉनिटर करो इस चीज को। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सा सिंसियर रहो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी आप लोग ज्यादा रिप्लाई वगैरह करते नहीं हो तो थोड़ा सा चीजों को फिर अपने आप से मैनेज कर लो ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट है दिस एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स में होता क्या है, जैसे सपोज करो कोई बड़े बड़े एंगल्स हैं, एक्चुअली होता है क्या हम लोग को एक्यूट एंगल्स की वैल्यू ही पता होती है, बट सपोज करो ऑब्ट्यूस एंगल्स है लाइक 230 डिग्री 270 डिग्री तो करो ठीक है पता हो जाता है, लेकिन 330 डिग्री हो गया या 1540 डिग्री हो गया ऐसा, तो करते क्या है उसमें π/2 2π कुछ सेपरेशन वगैरह करते हैं और फिर चीजें इजीली सॉल्व हो जाती हैं, तो सबको बोलते हैं एलाइड एंगल्स। 90 डिग्री और 180 डिग्री में एक्सप्रेस करना। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, लाइक ऐसा, साइन ऑफ -θ मतलब एंगल नेगेटिव है,
sin of minus theta, cos of minus theta, tan of minus theta, cot of minus theta, sec of minus theta, and cosec of minus theta. तो minus disappear in cos and minus disappear in cos and Sine. sec. cos और sec में माइनस डिसअपियर, बाकी सब में माइनस बाहर. तो ये बन गया cos थीटा, ये बन गया sec थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन sin थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन tan थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन cot थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉमन cosec थीटा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है दिस एंगल, मतलब sec और cos इसमें माइनस डिसअपियर हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है. जैसे cos of minus 30 डिग्री will be same as cos of 30. 30 डिग्री. प्रॉपर रीजन है सारी चीजों के, है ना, लेकिन वो यूज नहीं होते हैं. तो रीजन पे मत जाओ आप लोग, तो यूज भी नहीं है उसका, और टाइम काफी लग जाता है वो सब चीजें बताने में. जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट आता है इसके अंदर एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा. अभी इसका एक्सप्लेनेशन जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल यानी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना. तो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स लाइक 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, 19 to 7 630 डिग्री. तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज हो जाता है. लाइक साइन विल चेंज इनटू cos, cos will change into sin, sin cos में चेंज, cos sin में चेंज, tan will change into cot, cot will change into tan, sec will change into cosec, cosec will change into sec. हाँ. तो फर्स्ट तो ये पॉइंट आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है या फिर नहीं करना है. तो इसका आंसर है दिस कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, और 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है लाइक 90 डिग्री इंटू 2, 90 डिग्री इंटू 4, 90 डिग्री इंटू 6. एक पॉइंट और, 90 डिग्री के जो इवन मल्टीपल्स होंगे दे ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री. यस और नो? Yes, sir. हाँ. तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, और 180 डिग्री का मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी करना है या नहीं करना है. तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो करना है. sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये cot थीटा, ये tan थीटा, यहाँ पर cosec थीटा और यहाँ पर sec थीटा. सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है साइन डिटर्मिनेशन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड पोर्शन जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसको चेक करते हैं. 90 डिग्री माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? First. हाँ. देखो ये होता है 90 माइनस, ये होता है 90. Plus. This is 180 minus this is 180. Plus this is 270 minus this is 270. Plus. This is 360 minus. ऐसा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर Positive. पॉजिटिव. तो इसका मतलब यहाँ पे यूज करोगे आप प्लस साइन, यानी कुछ भी यूज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. प्लस साइन शो नहीं करते ना, रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव है. sin of 90 minus theta cos theta, cos of 90 minus theta sin theta, tan 90 minus theta. 90 है, tan will change into cot. 90 minus यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव. cot 90 minus theta, 90 डिग्री है so cot will change into tan. 90 minus फर्स्ट क्वाड्रेंट, cot पॉजिटिव. ऐसा. नेक्स्ट पॉइंट आता है एंगल 90 प्लस थीटा. ओके. अगेन 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज. नाउ 90 प्लस विच क्वाड्रेंट? Second. Second. और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ओनली, साइन और Cosec. Cosec. अच्छा लेफ्ट साइड देखना, राइट साइड मत देखना है. राइट साइड आउटपुट मत देखना है, इनपुट देखना है बस. तो साइन और कोसेक पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव, लास्ट पॉजिटिव, ऑल रिमेनिंग Negative. नेगेटिव.
तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 है, cos will change into sin, 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos, नेगेटिव। बस इतना सा है ये कंसेप्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट एंगल आना चाहिए एंगल 180 माइनस थीटा। वन 180 डिग्री यानी मल्टीपल ऑफ 180, तो 180 डिग्री का मल्टीपल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, चेंज नहीं होता है। मतलब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ही चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज मतलब 180 डिग्री का मल्टीपल है तो फिर नहीं होता है। ओके, सो साइन एज इट इज, cos एज इट इज, tan एज इट इज, cot एज इट इज, sec एज इट इज, cosec भी एज इट इज। नाउ 180 डिग्री माइनस व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में वही साइन और cosec पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। नेगेटिव। सो फर्स्ट पॉजिटिव, लास्ट पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। करेक्ट है? यस सर। एक चीज और, ये सब लर्न नहीं करना होता है ना, इसको लर्न मत करने बैठ जाना है, तो समझना होता है। फिफ्थ पॉइंट, एंगल 180 प्लस थीटा। अगेन 180 डिग्री यानी कि मल्टीपल ऑफ 180, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज, बाकी सब एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है, 180 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है बोलो? tan और cot। रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। करेक्ट? Yes. नेक्स्ट क्या आना चाहिए बताओ? 270 माइनस थीटा। हाँ बिल्कुल, तो नेक्स्ट है 270 डिग्री माइनस थीटा। टू 270 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ हाँ, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देते हैं पहले तो ऐसा। नाउ 270 डिग्री माइनस विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में दिस 10 और दिस cot पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। करेक्ट। नेक्स्ट 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा। Again 270 degree, odd multiple of 90 degree, trigonometric ratio inter convert, sin cos में, cosine में, tan cot, cot tan, sec cosec, cosec sec। 270 degree plus which quadrant? फोर्थ। फोर्थ और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, cos और क्वाड्रेंट। sec, remaining all नेगेटिव। negative। एक चीज ध्यान रखना कि मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री या फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, 2 पाई का मतलब भी 360 डिग्री होता है, या फिर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई कैन बी रिमूव्ड। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, कैन बी रिमूव। उनसे कोई इफेक्ट नहीं आता यार, है ना, तो उनको आप रिमूव कर देते हो। जैसे साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री है, कैन बी रिमूव, रिमेनिंग है साइन ऑफ माइनस थीटा, और साइन में माइनस बाहर यानी माइनस साइन थीटा। करेक्ट है। हाँ उधर बोलो, cos पॉजिटिव, कहाँ पे? आउटपुट में पॉजिटिव। इधर? यस सर। बेटा ऐसे नहीं होता, इनपुट देखते हैं हमेशा, हाँ सर, सॉरी सर। इनपुट देखते हैं, आउटपुट नहीं देखते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, इनपुट देखो आउटपुट मत देखो, फंस जाओगे।
इनपुट का साइन देखते हैं, ठीक है। ओके चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। तो अभी के लिए होमवर्क इतना ही कि इसका रिवीजन कर लो आप अच्छे से, बाकी शीट वगैरह में शेयर कर ही दूंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, तो आप लोग को सॉल्व कर लेना, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय सर। Thank you, sir. Bye. तो फिर मिलते हैं, है ना, ध्यान रखो अपना।